इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए दो बेहतरीन डेब्ट म्यूचुअल फंड लाया हूं, वो भी एसबीआई जैसा रिप्यूटेड म्यूचुअल फंड हाउस के पास से, जहां पे आप लोगों के पैसा सुरक्षित भी रहेगा और उसके साथ साथ बैंक रिटर्न से भी ज्यादा रिटर्न मिलने का गुंजाइश तो जरूर है। इस वीडियो में हम जानेंगे इसका पोर्टफोलियो, इसका एसेट एलोकेशन, इसका एक्सपेंस रेशियो और बेसिक डिटेल्स तो जानेंगे ही, उसके साथ साथ जानेंगे कौन से टाइप का इन्वेस्टर को इनमें पैसा लगाना है और आप अगर पैसा लगाते हैं तो अपना ओवरऑल पोर्टफोलियो में कितना प्रतिशत ये डेब्ट फंड में निवेश करें ताकि आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो बैलेंस्ड बने रहे। तो एसबीआई का ये जो दो फंड है, इसमें पहले फंड में आ जाते हैं। पहला फंड का नाम है एसबीआई कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड। देखिए, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, ये नाम के अगेंस्ट में आप बहुत सारा म्यूचुअल फंड्स में बहुत सारा प्रोडक्ट देखेंगे। कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड वो टाइप का बॉन्ड फंड होता है जहां पे मेनली जो कॉर्पोरेट हाउस है, यानी मान लीजिए बिग जो कंपनीज रहता है, जैसे कि आज के दिन में इंडिया का अगर बिग कंपनीज बोलेंगे तो रिलायंस, टाटा ग्रुप, अदानी ग्रुप एक्सेट्रा, ये सब ग्रुप का जो बॉन्ड्स होता है, ये जो फंड है वो सब कंपनी का बॉन्ड्स में निवेश करते हैं। तो इसमें क्या है, अगर सरकारी कोई कंपनी है उसमें भी फंड निवेश करते हैं, यानी मोटा मोटा मान के चलिए इसमें आपको ज्यादातर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ट्रेजरी बिल्स वगैरह होता है, जीओआई बॉन्ड्स होता है, ये आपको देखने को ज्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई अगर कंपनी है, नवरत्न, मिनी रत्न, मान लीजिए बीपीसीएल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंपनी है, तो बीपीसीएल का आपको बॉन्ड देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसको समझने का कोशिश कीजिए कि कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड एक्चुअल में है क्या। तो इनडायरेक्टली वो गवर्नमेंट वाला कंपनी में भी निवेश कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा डायरेक्टली जीओआई बॉन्ड्स या डायरेक्टली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ट्रेजरी बिल्स, ये सब आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो पर्टिकुलर अगर एसबीआई कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड के बारे में बात करेंगे तो इसका देखिए रिटर्न अच्छा है। मतलब देखिए, आज के दिन में बैंक एफडी या फिर आपको जो बैंक सेविंग्स अकाउंट में जो रिटर्न मिलता है वो तो लगभग ना के बराबर ही है। अगर उसका कंपैरिजन में देखेंगे तो ये अच्छा खासा रिटर्न आप लोगों को निकाल के दे रहा है। और आज इस बात का भी ध्यान रखिए, मान लीजिए टाटा ग्रुप आप लोगों को बॉन्ड इशू कर रहा है, तो ये जो बॉन्ड इशू करेगा तब जो इंटरेस्ट रेट वाला कूपन रहता है वो नॉर्मल जो इंटरेस्ट रेट तब प्रिवेल करते हैं मार्केट में, उसके साथ लिंक्ड रहता है। यानी अगर इंटरेस्ट साइकिल हाई के तरफ है तो कॉर्पोरेट हाउस भी ज्यादा इंटरेस्ट देके पैसा बाजार से उठाएगा। लेकिन आज के दिन में ओवरऑल थोड़ा सा ठंडा है, आप जानते हैं इंटरेस्ट रेट वगैरह कम है, तो इसीलिए आपका कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में भी ठीक ठाक रिटर्न या ठीक ठाक इंटरेस्ट रेट आप देखेंगे। उतना ज्यादा बहुत अच्छा या बहुत ऊपर के तरफ नहीं देखेंगे। लेकिन जब साइकिल चेंज होगा, यानी इक्विटी मार्केट में थोड़ा सा नीचे के तरफ जाना चालू हो जाएगा और इंटरेस्ट साइकिल जब बढ़ने का टाइम आ जाएगा, तब कॉर्पोरेट हाउस भी ज्यादा आप लोगों को इंटरेस्ट पे करके बाजार से पैसा उठाएगा, तब ज्यादा से ज्यादा आपको इंटरेस्ट रेट देखने को मिल सकता है। तो उस हिसाब से ये फंड को आप चूज करने का कोशिश कीजिए। इसके साथ साथ एसबीआई का नाम इसके साथ जुड़ा हुआ है। एसबीआई म्यूचुअल फंड वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड हाउस है हमारे इंडिया में, तो उसके ऊपर तो भरोसा कर सकते हैं। बहुत सारा डेब्ट फंड रन करने का एक्सपीरियंस ये म्यूचुअल फंड हाउस को है। इसके साथ साथ आपके स्क्रीन में एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड भी चले आएगा, जो एक बॉन्ड फंड या एक डेब्ट फंड के लिए नॉमिनल जैसा एवरेज वाला आप बोल सकते हैं। उतना कोई खास ज्यादा भी नहीं, लो भी नहीं, तो ठीक ठाक है, इन्वेस्टेबल ग्रेड के अनुसार ही है। अब इसका पोर्टफोलियो में आ जाते हैं। देखिए, पोर्टफोलियो आपका स्क्रीन में भी आ जाएगा, आप लोग वीडियो को पॉज करके उसको देख सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला था, कॉर्पोरेट हाउस का डिफरेंट टाइप का बॉन्ड वाला आप लोग देख पाएंगे, डिफरेंट इंटरेस्ट रेट वाइज ये सब आ जाता है। यहाँ पे एक चीज मैं फिर से बोलना चाहता हूं, आप कोई लोग देखेंगे कि एयर इंडिया का बॉन्ड है तो आप लोग घबरा जाएंगे। एयर इंडिया तो लॉस मेकिंग कंपनीज है, तो अपना बॉन्ड का भुगतान कर पाएगी कि नहीं, इसके बारे में निश्चिंत रहिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैक्ड कंपनी है। जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट बैक्ड कंपनी होगा, वो अगर लॉस मेकिंग भी होता है लेकिन उसका बॉन्ड पेइंग या इंटरेस्ट पेइंग में डिफॉल्ट नहीं होगा, क्योंकि वहां पे इंडियन गवर्नमेंट का रेपुटेशन जुड़ा हुआ है।
तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा। ये अगर नॉर्मल कोई छोटा मोटा मतलब प्राइवेट निजी कंपनी होता, लॉस मेकिंग कंपनी होता, तो हम लोग थोड़ा सा अलर्ट हो जाते, लेकिन एयर इंडिया ये सब जो कंपनीज है, जो गवर्नमेंट कंपनी है, ये लोग बॉन्ड में डिफॉल्ट करेगा, इसका तो चांस ना के बराबर है। अब आ जाते हैं एसबीआई का सेकंड फंड में। ये फंड थोड़ा सा ऐसा है कि देखिए, मैंने जो वीडियो का फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा इंटरेस्ट साइकिल के बारे में बोला था कि आज के दिन में इंटरेस्ट का मार्केट जो है वो ठंडा चल रहा है। एक साइकिल आएगा जब इंटरेस्ट रेट ऊपर की तरफ जाएगा, तब इक्विटी मार्केट अमूमन नीचे की तरफ जाता है। ये जो साइकिल डायनामिक रहता है, ये डायनामिक साइकिल को प्ले करना एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए हम और आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि कब इंटरेस्ट रेट चेंज होगा ये उतना ज्यादा हम लोग देख नहीं पाते हैं सामने से, रिटेल लोग। लेकिन वहीं पे अगर एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर उसको हैंडल करता है डायनामिकली, तो वो लोग ये जो बॉन्ड मार्केट का डायनामिक्स है उसको अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो उस हिसाब से एसबीआई डायनामिक बॉन्ड फंड एक अच्छा फिट बैठता है ये डायनामिक इंटरेस्ट रेट साइकिल को प्ले करने के लिए। जी हाँ, यहाँ पे फंड मैनेजर के ऊपर बहुत सारा चीज डिपेंड है। उसका अगर कॉल रॉन्ग हो गया तो वहां पे थोड़ा सा मतलब रेट ऑफ जो रिटर्न आपको मिल रहा है वो थोड़ा सा कम मिलने का चांस होता है। लेकिन देखिए, एसबीआई है, एसबीआई हाउस का नाम इसके साथ जुड़ा हुआ है। जो लोग इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट मतलब बिगेस्ट बैंकिंग सेक्टर चलाता है। मैं जानता हूं एसबीआई म्यूचुअल फंड और एसबीआई बैंक दो अलग सा एंटिटी है, लेकिन फिर भी एसबीआई एज अ होल जो बैकअप है वो लोग ज्यादा बैंकिंग सेक्टर के साथ जुड़ा हुआ है। तो मतलब उन लोगों के अंदर तो डिस्कशन होगा ही ना, इंटरेस्ट रेट साइकिल आगे आने वालों दिनों में कैसे रह सकता है, कैसा विजन रहेगा, ये मैं और आप ये जो रिटेल लोग हैं इससे वो लोग ज्यादा इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं जो एसबीआई बैंक वाले हैं। तो उस हिसाब से एसबीआई का नाम जुड़ा हुआ है और उस हिसाब से एसबीआई म्यूचुअल फंड का जो फंड्स मैनेजर है उन लोगों के ऊपर थोड़ा सा भरोसा कर सकते हैं आप लोग के डायनामिक जो बॉन्ड का जो साइकिल है उसको वो लोग अच्छा पकड़ सकते हैं। इसीलिए एसबीआई डायनामिक बॉन्ड फंड इसको भी आप लोग अपना रडार में, अपना वॉच लिस्ट में डाल के रख सकते हैं। फंड का रिटर्न अगर आप देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया है, अच्छा खासा बोला जाएगा डेप्ट म्यूचुअल फंड को अगर आप कंपेयर करेंगे तो। इसके साथ साथ इसका अगर पोर्टफोलियो देखेंगे जो आपका स्क्रीन में आ जाएगा, अच्छा खासा एकदम टॉप रेटेड बॉन्ड्स, डिबेंचर, ये सब जो है वो ये फंड लेके बैठा है, जो अपना जो पोर्टफोलियो है उसको एक एडेड स्टेबिलिटी प्रदान करता है, जो अपने आप में एक अच्छा चीज दर्शाता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। इसके साथ साथ जो फंड मैनेजर है इसको भी ये टाइप का जो डेप्ट फंड है उसको हैंडल करने का एक्सपीरियंस भी है। उसके साथ साथ एसबीआई का नाम भी जुड़ा हुआ है। फंड का एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड आप लोगों के सामने आ जाएगा, आप लोग देख सकते हैं, जो कि नॉमिनल यानी ठीक ठाक कैटेगरी का ही है। इसमें एक बात को ध्यान रखिएगा, एसबीआई में ज्यादातर केस में आप लोग जो लोग उतना टेक सेवी नहीं होते हैं, आप लोग बैंक में जाते हैं तो बैंक में आप लोगों को बोला जाता है कि कोई म्यूचुअल फंड खरीद लीजिए एसबीआई का, और उस टाइम ज्यादातर टाइम आप लोगों को रेगुलर फंड दिया जाता है। उस बारे में ध्यान रखिए। आप लोग अगर खुद से अपना फंड चूज कर रहे हैं तो प्लीज डायरेक्ट प्लान लीजिए। रेगुलर फंड में आप लोगों को एजेंट को कमीशन देना पड़ता है साल दर साल, तो उसको अवॉइड कीजिए। आप लोग खुद ही अपना जो एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस है उसका वेबसाइट विजिट कीजिए, मोबाइल से उसका ऐप विजिट कीजिए, वहां से आप आराम से खरीद सकते हैं। आज के दिन में खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है। अपना पैन नंबर डालिएगा, पैन नंबर देके आराम से आप यूनिट को परचेस कर सकते हैं। जहां पे डायरेक्ट प्लान लीजिए, जहां पे आप लोगों को कमीशन बच जाएगा। अब आ जाते हैं कि ये बॉन्ड फंड या डेप्ट फंड इन जनरल कौन से टाइप का इन्वेस्टर को लेना चाहिए। देखिए, मेरे हिसाब से जब भी आप 30s में एंटर करेंगे तब धीरे धीरे आप लोगों को पोर्टफोलियो में एक डेप्ट का मिक्स होना चाहिए। मैं पर्टिकुलर डेप्ट फंड के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, बोल रहा हूं एक डेप्ट पोर्शन आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो में होना चाहिए। यानी आपके पास इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, डायरेक्ट स्टॉक्स, ये सब मान लीजिए वगैरह वगैरह है,
और उसके साथ साथ आपका डेप्ट रेशियो भी होना चाहिए। यहां पे डेप्ट में जो आप गलती कर बैठते हैं कि आपका जो पीपीएफ, जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ईपीएफ, ये सब चल रहा है, जो आपके पास ऑर्नामेंट्स यानी गोल्ड ज्वेलरी पड़ा हुआ है, बैंक एफडी पड़ा हुआ है, वो सब भी डेप्ट कैटेगरी का इन्वेस्टमेंट के तरह ही आप लोग इसको ट्रीट कीजिएगा, वो भी डेप्ट पोर्शन ही है। तो ऐसा ना हो जाए कि वो सब भी आप लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा पड़ा हुआ है और उसके बावजूद भी आप जोर जबरदस्ती और डेप्ट फंड को घुसा रहे हैं अपना पोर्टफोलियो में। ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है। ओवरऑल अपना पोर्टफोलियो को देखिए, उसमें अगर डेप्ट का रेशियो चाहिए तो ही आप एक डेप्ट फंड को लेने के लिए कोशिश कीजिए। अब ये रेशियो कैसे चूज करेंगे, देखिए ये पर्टिकुलरली इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर चेंज होगा। जितना आपका रिस्क लेने का क्षमता होता है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है आप एग्रेसिव इन्वेस्टर है या मॉडरेट इन्वेस्टर है या फिर एकदम कंजर्वेटिव टाइप का इन्वेस्टर है, ऐसा। लेकिन एक थंब रूल, अगर आप 30s या 40s में है तो आपका पोर्टफोलियो का 20 to 30% जो हिस्सा है वो डेप्ट में रहना चाहिए। अभी वो 20 या 30% अगर आपका एफडी है, आपका पीपीएफ चल रहा है, मान लीजिए आप 1.5 लाख का पीपीएफ करते हैं एक साल में टैक्स बचाने के चक्कर में, तो अलग सा आप लोगों को फिर से जाके फंड लेने का, डेप्ट फंड लेने का जरूरत उतना नहीं है, क्योंकि अगर वो 1.5 लाख ही आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो का 20% कवर कर लेते हैं तो इट्स इनफ। ये सब बारे में ध्यान दीजिएगा। टोटल ओवरऑल डेप्ट आपके पोर्टफोलियो में कितना है। हाँ, अगर आप 40s या 50s में है तो थोड़ा सा डेप्ट पोर्शन ज्यादा होना चाहिए, आपका 20 to 30%, 40% तक भी जा सकते हैं अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है तो। उस हिसाब से देखिएगा। अगर आप 60s में है तो थोड़ा सा आपको सेफ ही प्ले करना है, उस टाइम डेप्ट का पोर्शन हमेशा आप लोगों का पोर्टफोलियो में ज्यादा रहेगा। और उसमें अगर आप डायरेक्ट इक्विटी में भी आते हैं तो उसके ऊपर मेरे चैनल में वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। वहां पे मैंने बोला हूं कौन सा फंड आप लोगों के लिए सूटेबल होता है। वहां पे आप लोग इक्विटी में भी जाएंगे तो वहां पे भी आपको बैलेंस्ड यानी हाइब्रिड फंड लेना है, जहां पे डेप्ट और इक्विटी का मिक्स रहता है। इसके साथ साथ थोड़ा सा डेप्ट फंड भी उस समय ज्यादा लेना चाहिए। अपना पोर्टफोलियो का 60% आपका तब डेप्ट में रहना चाहिए, ऑन एन एवरेज में बोल रहा हूं। और अगर आप लोगों को एज वाइज, अपना गोल वाइज कौन सा बेस्ट म्यूचुअल फंड्स है उसके बारे में जानना है, और मेरा खुद का पोर्टफोलियो में जो पब्लिकली आप लोगों के साथ शेयर करता हूं उसमें कौन कौन सा फंड्स है वो जानना चाहते हैं, तो स्क्रीन में आप लोगों का ये सब वीडियो आ जाएगा, क्लिक करके जरूर देख सकते हैं। वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।